अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर कस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान, प्रजा के सुखदाता, प्रजापालक, आनंद कंद श्री रामचंद्र, कौशल्या आनंद वर्धन, अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस वै जयंती, जनक नरेंद्र नंदनी, भास्वती जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया, जनक राज किशोरी, वैदेही मैथिली, श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कूटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सब कहे हैं परम सौभाग्य कि श्री राम चरित्र श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा, श्री राम कथा, श्री जानकी कथा के सुंदर लाभ को हम प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय श्री भरत जी का पावन चरित्र, भरत जी का प्रभु चरणों पर ऐसा प्रेम है कि वह सब कुछ त्याग करके और प्रभु के लिए विह्वल हो गए। सब त्याग करके चित्रकूट में पता चला कि प्रभु श्री राम जी हैं, चित्रकूट पहुंच गए हैं। और भगवान भी भरत से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान जितना भरत को चाहते हैं उतना किसी अन्य को नहीं चाहते। भरत शब्द सुनते ही भगवान ने जैसे ही सुना कि भरत आ गया, तो भगवान अपने हाथ में जो धनुष बाण लिए थे उसको तो छोड़िए, अपने ऊपरी वस्त्र को भी पटक दिया। कहूं पटकहूं निशंग धनु तीरा, और वह भरत जी को अपने हृदय से लगा लिए। भगवान और भरत जी का ऐसा मिलन है कि परम प्रेम पूर्ण दो भाई, परम प्रेम प्रकट हो गया। ना तो वहां पर कुछ कहना रह गया, ना ही कुछ पूछना रह गया। इसके बाद भगवान श्री राम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, वशिष्ठ जी को, माता जो साथ में आई हैं उनको भी प्रणाम करते हैं, गुरु माता को प्रणाम करते हैं। जितने अयोध्या वासी आए हैं सब प्रभु के प्रेमी हैं। भगवान सबसे मिलते हैं और सबसे मिलने के बाद अपनी कुटिया पर सभी परिकर को लेकर के प्रभु पहुंचते हैं। गुरुदेव को सुंदर आसन पर बिठा करके
स्वयं चरणों में बैठ जाते हैं। भगवान गुरु जी के पास बैठे हुए हैं। श्री भरत जी भी प्रभु के चरणों में बैठे हैं। गुरु जी फिर अयोध्या का वृत्तांत का वर्णन करते हैं, किस प्रकार आपके आने के बाद घटना घटी और महाराज दशरथ वह किस प्रकार इस लोक को छोड़ करके परलोक को चले गए। यह सुनकर के बड़ा श्री राम जी को बड़ा दुख हुआ है। माताओं के जब उन्होंने वस्त्र को देखा, श्वेत वस्त्र, तब पूछा कि हे जननी, आप इस प्रकार का वेश कैसे धारण किए हुए हैं। तब गुरु जी ने सारी कथा बताई। उसको सुन करके बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री राम बिलक बिलक करके रोए हैं। उनके साथ पूरा समाज रोने लग गया और कुछ क्षण के लिए वहां पर मानो दुख ने, विरह ने घर कर लिया। इसके बाद गुरुजी जो महाराज दशरथ के लिए क्रिया थी, 4 दिन का क्रिया उन्होंने बतलाया कि आप भी उनके पुत्र हैं, उनके निमित्त आपको करना चाहिए कि स्वर्ग में जो आपके पिताजी बैठे हुए हैं उनको सुख प्राप्त हो। वैसे प्रभु श्री राम साक्षात परमात्मा, जगत का नियंता जिनका पुत्र हो, उनको तो परम सुख है, सुख नहीं परम सुख। देवता लोग भी निरंतर उनका गुणगान करते हैं महाराज दशरथ जी का। प्रभु श्री राम माताओं से मिले सज्जनों, तो सबसे पहले वह अपनी माँ, जन्म देने वाली माँ कौशल्या के पास नहीं गए। सबसे पहले वह कैकेयी माता के पास गए। कैकेयी माता के चरणों में प्रणाम किए हैं। माता कैकेयी के मन में बड़ा क्षोभ है कि मैं राम को, मेरे कारण ही ऐसा अनर्थ हुआ है। पश्चाताप कर रही है मन में। सोचती थी कि राम मेरे तरफ नहीं आएगा, लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी है। प्रभु सबसे पहले माता से, कैकेयी माता से मिले हैं, चरणों में प्रणाम किए हैं कि माँ, मैं तुम्हारा पुत्र राम हूं, मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम्हारे आशीर्वाद से ही मैं इस वन पर सकुशल रह सकता हूँ। भेटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोष, अंसुई से आधीन जग, काहू न दे दोष। माता कहने लगी कि मैं ही इस अनर्थ की जड़ हूं। तब भगवान ने कहा कि इस संसार में केवल और केवल ईश्वर की सत्ता चलती है। उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। नचाने वाला तो वह परमात्मा है, बाकी यह संसार नट मरकट की भांति नाचता है इशारे। तंत्र को कोई क्या दोष दे, वह तो प्रेरक के अनुसार ही आचरण करता है। इसीलिए माता, आप अपने मन में बिल्कुल क्षोभ मत करिए कि यह सब मेरे कारण हुआ है, ये सब ईश्वर की इच्छा थी। गुरु पत्नी अरुंधति माता के चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया, वंदना किया। अन्य भी ब्राह्मण स्त्री आई थी, सबको प्रणाम किया है। सुमित्रा जी के पांवों को पकड़ करके प्रभु ऐसे लिपट गए हैं। खूब रोए प्रभु सुमित्रा माता के चरणों को पकड़ करके, क्योंकि माता सुमित्रा ने अपने पुत्र को दान दिया। भगवान के दुख में भागी, दुख बांटा है श्री लक्ष्मण जी ने। माँ सुमित्रा उठा करके हृदय से लगा लेती हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम अंतिम में माता कौशल्या के पास गए हैं और जैसे ही चरणों में गिरने लगे, माता कौशल्या उर से लिपटा लेते हैं। बड़ा विह्वल वात्सल्य उमड़ा, माता अपने गोद पर बिठा लेती हैं राम जी को। इसके बाद प्रभु श्री राम अन्य सभी से मिलते हैं जो साथ में आए थे। मैया जानकी भी
सभी अपने सासू और जो भी गुरु माता है, ब्राह्मणी है, सबको उन्होंने प्रणाम किया है, सबसे आशीर्वाद लिया है। फिर गुरु जी की आज्ञा अनुसार सब जहां तहां बैठ गए। और इसके बाद महाराज वशिष्ठ जी पूछते हैं श्री राम जी से कि भरत कुछ मनसा लेकर के आपके पास आए हैं कि आप उनकी मनसा को पूर्ण करेंगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं गुरुदेव, यह पूछने वाली बात है, क्योंकि भरत जो कहेंगे मैं वह अवश्य करूंगा। भरत एक बार अगर कह दें कि प्रभु चलिए अयोध्या लौट चलिए, तो मैं परमात्मा की, भगवान शंकर की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैं सब कुछ छोड़ करके एक वचन भरत जी के मुख से निकलते ही मैं उनके साथ घर को चला जाऊंगा, अयोध्या को चला जाऊंगा। लेकिन भरत जी बोलेंगे तब। अब भरत जी का कुछ अपना नहीं है सज्जनों। भरत जी भगवान के मन है। भरत जी भगवान की परछाई है। भगवान जो क्रिया करेंगे वह भरत जी के अंदर क्रिया हुई। भरत जी आकर के प्रभु के पास रोने लगे, क्योंकि जब दशरथ जी के मरण का प्रसंग गुरु वशिष्ठ जी उनके सामने सुनाते हैं, प्रभु श्री राम जी से यह बतलाए कि हे राघव, आपके प्रेम में महाराज दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। तो वह रोने लगे, कहने लगे कि गुरुजी, यह बात नहीं है कि भैया राघव के प्रेम में दशरथ जी ने, पिताजी ने, पूज्य पिताजी ने प्राणों को त्याग दिया। बात तो कुछ और है। वशिष्ठ जी गुरु जी ने कहा कि बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा कि गुरु जी, अगर प्रभु राम जी के बिछोह में उनको प्राण त्यागना होता, तो वह 14 वर्ष भगवान के साथ वन में आकर के अपने प्राणों की रक्षा कर सकते थे। वह अपने प्राणों को बचा सकते थे। भाई 14 वर्ष की बात थी। राम जी को वन हुआ, वह स्वयं वन में आ जाते, राम जी के साथ वन में रहते, तो वह अपने प्राणों को तो सुरक्षित कर सकते थे। तो पिताजी राम भैया के बिछोह में अपने प्राणों को नहीं त्यागे। पिताजी मेरे जैसे पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसलिए मैं ननिहाल से आ भी नहीं पाया और वह प्राणों को त्याग दिए। उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं राम के साथ 14 वर्ष वन को चला जाऊंगा, लेकिन लौट करके 14 वर्ष बाद आकर के इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, ऐसे पापी का मुख ना देखूं। इसीलिए पिताजी ने प्राणों को त्याग दिया। इस प्रकार भैया भरत बोलते बोलते एकदम रुदन करने लगे, रोने लगे। भगवान ने अपने हृदय से ओर से लगाया है, समझाने लगे। भरत जी को संभाला है प्रभु ने। सज्जनों, उस दिन किसी ने अन्न की बात छोड़िए, जल का एक बूंद भी अपने मुख में किसी ने नहीं डाला। और प्रभु श्री राम जी सारी क्रियाओं को संपन्न किए, जैसा जैसा गुरुदेव भगवान ने कहा है। गुरुदेव भगवान अयोध्या की पूरी प्रजा को बैठा करके बोले हैं कि राम जी कोई साधारण नहीं है, कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। राम जी भगवान है। वह तो जगत के राजा हैं। हम सबको उनकी बात मानना चाहिए। अगर हम राम जी के सच्चे प्रेमी हैं, तो प्रेमी का जो प्रसन्नता है, वह जिनसे प्रेम करता है
उनकी प्रसन्नता में है। प्रेमी के जो है प्रसन्नता में ही वह आनंद है। तो अगर हम राम जी से सच्चा अनुराग उनके चरणों में रखते हैं तो हम स्वयं पूछें कि हे प्रभु आप क्या चाहते हैं, और वह जो चाहते हैं वह हम करेंगे तो उसमें हमारा प्रेम सफल होगा। भरत जी ने कहा गुरुदेव मुझे तो इतना ही पता है, आप ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, मैं तो केवल अपने भैया का प्रेम जानता हूं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। उनको कहिए आपकी वह मेरे साथ अयोध्या को चले और अपना राज्य पद जो उनका हक है उसको वह प्राप्त करे। भरत जी हाथ जोड़कर बोले कि सूर्यवंश में एक से बढ़कर के एक राजा हुए हैं और उन राजा का ऐसा वर्चस्व जिनको पूरा संसार जानता है, लेकिन आपके ही छत्र छाया में सारे जितने भी रघुवंश के राजा हुए वह सब फले फूले हैं। आपने सबका कल्याण किया है, सबके दुखों का हरण किया है, और आज ये भरत भी आपका यह पुत्र बड़ा दुखारी है, आज मेरा भी आप दुख हर लीजिए। आप ऐसे स्वामी हैं, मैं आपकी महिमा जानता हूं गुरुदेव कि आप ब्रह्मा की गति को भी रोकने का सामर्थ्य रखते हैं। महाराज दिलीप और सुदक्षिणा इन लोगों का जो विवाह हुआ, और जो विवाह में गठबंधन होता है, विधि का विधान था कि जो वह गठबंधन है जैसे ही वह खुलेगा इनकी दोनों की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु लिखी थी। यह सुनकर के आपने, क्योंकि आप पुरोहित थे, आपने महाराज उस विधाता के मृत्यु योग को भी मिटा दिया। और तो और दूसरी बात यह है गुरुदेव, सतयुग के बाद द्वापर को आना था, त्रेता तीसरे नंबर में है, फिर कलयुग, लेकिन सतयुग के बाद जो द्वापर आना था तब त्रेता आता, फिर कलयुग आता। तो आपको त्रेता में सूर्य वंश का कुल गुरु बनना था, राम जी का प्रेम पाना था, राम जी की लीला का दर्शन करना था, अतः आपने द्वापर को ही छेक लिया। और द्वापर से पहले आपने त्रेता को ला दिया। अब बताइए, जो युग नहीं कहते ना, युग प्रवर्तक, युग बदलने का जो सामर्थ्य रखते हैं, युग प्रवर्तक महाराज वशिष्ठ हैं, जिन्होंने द्वापर के स्थान पर त्रेता को ला करके पहले रख दिया। तो आपने हमारे कुल के लिए ब्रह्म की गति को भी रोका है, और आप जो ठान लेते हैं उसको ब्रह्मा भी महाराज मिटा नहीं पाते। अतः आप अगर चाह लेंगे कि राम जी लौट के अयोध्या को चलें तो फिर कोई बाधा नहीं हो सकती, इसमें कोई संशय नहीं है कि राम जी अयोध्या ना जाए। गुरु जी ने कहा कि हाँ भरत तुम ठीक कहते हो। अगर श्री राम जी अयोध्या जाएं, यह तुम चाहते हो तो उसका एक उपाय है। राम लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। यदि आप राम और लक्ष्मण की जगह भरत शत्रुघ्न दोनों भाई 14 वर्ष वन में रहने के लिए तैयार हो तो राम लक्ष्मण वन से अयोध्या को जा सकते हैं, लेकिन उन दोनों के बदले आपको वन में रहना होगा। भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे गुरुदेव आप कह रहे हैं 14 वर्ष, प्रभु राघव के लिए 14 वर्ष बस इतनी छोटी सी बात। अरे गुरुजी, अगर प्रभु श्री राम मेरे वन रहने पर अयोध्या जा सकते हैं तो मैं आपके जो है सामने यह शपथ खाता हूं कि 14 वर्ष नहीं, मैं पूरा जीवन अयोध्या नहीं आऊंगा, वन में रह करके बिता दूंगा। बस मेरे राघव जो है इस प्रकार वन के कष्ट को ना भोगे, वह अयोध्या के महल में जाकर के वास करे। भरत जी ने यही कहा
कि कानन कराऊं जन्म भरि बासु, अयहि ते अधिक ना मोर सुपासु। यदि मेरे वन में रहने से भैया लौट जाएंगे तो केवल 14 वर्ष ही नहीं, मैं पूरा जीवन वन में रहने के लिए तैयार हूं, मैं लौटूंगा नहीं अयोध्या की ओर। गुरु जी भरत जी इस भाव को देख करके वह भी प्रेम में भाव की गंगा में महाराज डूब जाते हैं। भरत जी को लिवा करके गुरुदेव वशिष्ठ श्री राम जी के पास गए हैं और बोले, हे भरत, तुम्हें जो कहना है राम जी से कह दो। उनके सम्मुख जाकर के सब कुछ अपने हृदय की बात बोल दो। राम जी बड़े कृपालु हैं, वह तुम्हारे भाव को अवश्य समझेंगे। भरत जी खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया गुरु जी एक उपाय बताए हैं, हम आज तक आपसे कुछ नहीं मांगे हैं, और भैया यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आज आपसे एक बात बोलूं। राम जी ने कहा, हाँ भरत, कहो क्या बात है। प्रभु आप भैया लक्ष्मण माता जानकी अयोध्या को लौट जाइए और मैं शत्रुघ्न दोनों भाई आपके जगह इस वन पर रहेंगे। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो दूसरा भी एक ऑप्शन है। हाथ जोड़ करके कहा कि लक्ष्मण भैया को वापिस करके और मुझे अपने साथ रख लीजिए नाथ, और मुझे विश्वास है कि मेरे इस छोटी सी मांग को आप नहीं ठुकराएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे छोटे समय की बात याद है। जब मैं छोटा था, शिशुपान तेष परिहर न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीते जिय जो हूँ, हारे हूँ खेल जितावहि मोहि। यहाँ पर भरत जी ने बचपन की याद दिलाई है राम जी को। याद करिए प्रभु, जब मैं छोटा था मैं आपके साथ ही रहता था, आपके साथ खेलता खाता और आपके साथ ही सोता था। और मुझे यह भी पता है बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा मन कभी दुखाया नहीं है। आपने कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली कि मेरे मन को दुख हुआ हो। और प्रभु आपकी उदारता और आपका भी मेरे प्रति इतना प्रेम कि जब मैं खेल में कभी हारने लग जाता था तो आप मुझे उस हार को, मुझे हारता देख करके आप मुझे जिता देते थे, स्वयं हार जाते थे। तो मुझे विश्वास है कि आज भी आप मुझे वही छोटा सा अपना भाई भरत जान करके मुझे हारने नहीं देंगे, और आज भी आप मुझे जिता देंगे। इस प्रकार भरत जी बोलते बोलते रोने लगे। प्रभु श्री राम भी करुणा के मूर्ति हैं, करुणा के सागर हैं। हे नाथ, मुझे यह भी पता है कि मेरा कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं ही सारे अनर्थों का मूल हूं। अयोध्या के राजभवन से आप बिना जूते चप्पल भैया लक्ष्मण और माता जानकी के साथ वन में आ गए हैं। यह सुन करके भी मैं अभी तक जीवित हूं, मेरे प्राण नहीं निकले। इस संसार में मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। भरत जी के ऐसे वचन सुन करके श्री रघुनंदन कहने लगे कि तात जाय जिय करहूं गिलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। कहते हैं कि हे भरत, शुभ और अशुभ का फल देने वाला ईश्वर है। कर्म बंधन से निबद्ध जीव की गति ईश्वर के अधीन है। केवल कर्म कर सकता है मनुष्य, और फल कैसा देना है वह ईश्वर का कार्य है।
तो अपने मन में जो ये ग्लानि कर रहे हो, ये ग्लानि त्याग दो भैया, क्योंकि यह ईश्वर की व्यवस्था है, यह बदल नहीं सकती। रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारे विषय में मैं यही कहता हूं कि जिन पुण्यात्माओं का नाम मंगलमय दिन को बनाने के लिए लिया जाता है, वे सब तुम्हारे सामने निम्न कोटि के हैं। जिनका नाम पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा, पुण्य श्लोको च वैदेही, ये सब पुण्य श्लोक में कई ऋषियों का नाम है, जो पुण्यों का एक प्रकाश पुंज है। तो कहते हैं कि ये सब भी जिनका नाम प्रातः काल लिया जाता है अपने को शुभ करने को, ऐसे जो सिद्ध लोग हैं, ऐसे पुण्यात्मा लोग हैं, यह भी सब तुमसे नीचे हैं। तुम्हारे जैसा पुण्य श्लोक तीनों लोकों में ना हुआ है और ना कभी होगा। तुम्हारे ऊपर जो मन से कुटिलता का आरोप लगाएंगे, कहते हैं उनका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। माता को दोष देना भी उचित नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा है कि मेरी मां कैकेयी को वही मूर्ख दोष देगा जिसको गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने श्री भरत जी महाराज को बहुत समझाया है, क्योंकि हमारे वेद का वचन है मातृदेवो भव, यह वेद भी कहता है। तो जिसने गुरु और साधु सभा का सेवन नहीं किया, वही कैकेयी को दोष देंगे। और इसके बाद कहते हैं कि मिटाही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारे नाम स्मरण से पाप का प्रपंच मिटेगा और अमंगल लोक का नष्ट होगा। स्मरण करने वाले इस लोक में कीर्ति और परलोक में आनंद को प्राप्त करेंगे। तुम्हारी अकीर्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हे भैया, मेरे इष्ट शिव हैं, मैं उन शिव को साक्षी मान करके यह कहता हूं कि हे भरत, तुम्हारे रखने से ही यह पृथ्वी ठहरी हुई है, तुम्हारे भक्ति और धर्म से यह पृथ्वी अपनी दूरी पर स्थिति है। हे भरत, तुम अपने मन में बिल्कुल भी ग्लानि मत करो। मैं तो तुमको यह वचन दे रहा हूं कि जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। यदि मैं वन में ना रहा तो पृथ्वी का भार ना उतरेगा। अब तुम बताओ मुझे क्या करना है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। इस प्रकार श्री राघव जी भरत जी के सामने इस प्रकार वचन दिए हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि भरत जी को यह पूर्ण भगवान ने हक दे दिया है कि जो आप चाहेंगे मैं वही करूंगा। तो क्या भरत जी राम जी को बोल देंगे कि चलिए हमारे साथ अयोध्या चलिए, या नहीं? आप सब जानते हैं, क्योंकि भरत जी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि मैं अपने मन का करूं। वैसे भरत जी तो यही चाहते हैं कि प्रभु श्री राघव विराजे और मैं उनके चरणों में बैठा उनका सेवा करूं। लेकिन भरत जी प्रेमी हैं और वह जानते हैं कि मेरे प्रभु क्या चाहते हैं। जो प्रभु चाहेंगे भरत जी वही करेंगे। और प्रभु की चाह को देखते हुए भरत जी फिर प्रभु की चरण पादुका पामरी लेकर के अयोध्या जाते हैं। वह बड़ा पावन प्रसंग है, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और इसके आगे हम अगले दिवस करेंगे, बारी बारी से चौपाई सब लोग सुनाएंगे। सबसे पहले चमन लाल जी, देवेश जी, वाजपेयी जी और रसिका जी, विशाल जी, नैना किशोरी जी, उर्वी जी, नैना जी हैं, और वो संजीव दुबे जी, सुष्मिता जी, चेतना जी। चलिए।
चमन लाल जी राधे नैना। राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ देवेश। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे, मोह समान को पाप निवासो, जह लग सिय राम बनवासु, जह लग सिय राम बनवासु, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराओ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। राधा राधा गुरु प्रणाम। राधे राधे। हाँ वाजपेयी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे, मोसा मान को पाप निवासो, जय लाग सिया राम बनवासु, मोसा मान को पाप निवासु, जय लग सिया राम बनवासु, तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। राधे राधे। जी वाजपेयी जी के बाद आगे सुनाते रहें रसिका जी, विशाल जी, नैना किशोरी जी, पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी, श्री राधे हरिदास। राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। जहाँ श्री राम लखनऊ निसि सोए, कहत भरे जल लोचन पोए, लालन जोगो लखन लघुलोने, भेन भाई यस अहि न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, रघुवीर ही प्राण प्रिया प्यारी। राधे प्रणाम राधे गुरुदेव। गुरु जी। जी जी राधे राधे। आप सुना लीजिए भैया, फिर हम आपके बाद सुना देंगे, कोई नहीं। जी जी। मोह समान को पाप निवासु, जेहि लगी राम सी, जेहि सी लगी सिय राम बनवासु, तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत यस राउ, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सम मम पुण्य प्रभाव। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। प्रणाम गुरुदेव। जी बहुत राधे बहुत। राधे गुरु जी। हाँ रसिका जी। गुरु जी आगे का तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, बाहर थे, तो पिछला ही कुछ सुना दे क्या? हाँ जी। द्वार भीर सेवक सचिव कहित, कही उदित रवि देखी, जागे हुआ जहु नावदपति, कारुण कवन विशेषी, परी न राजहि नींद निशी, हेतु जान जगदीश, राम राम रट बोर किए, कही न मरम महीश। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। पूछत सखहि सो ठाहु दिखाऊ,
नेक नयन मन जरने जुड़ाओ। जहाँ सिया राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। लालन जोग लखन लघुलोने, भेन भाहे असु अहम हो। लालन जोग लखने लखुलोने, भेन भाहे अस अहे नए होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिया रघुबीर हैं प्राण प्यारे। राधे राधे। राधे राधे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ राधे राधे। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात पर तोरे। मोह समान को पाप निवासु, जहि लागी सिया राम बनवासु। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राम। मोह कहु दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। जी गुरु जी। जय श्री राम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। भृगुवंश शिरोमणि ज्ञान निधे, नृप बालक एक विचारा हूँ मैं। मुख दर्शन के हित आया हुआ, शिव का धनु भंजन हारा हूँ मैं। हरे कृष्ण नहीं छल कपट कोई, पला पावन प्रीति के द्वारा हूँ मैं। अनुशासन पालन हेतु खड़ा मुनि, नायक शिष्य तुम्हारा हूँ मैं। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नित मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बाल परशुधर ही अपमाने। भौ धन हुई तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई। एहि धन पर ममता के ही हुए तू, सुनि रिसाई कह भृगु कुल के तू। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे।